हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सिजराज। देखिए, इंग्लिश क्लास 2 की जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसमें से आज हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 3 चैप्टर। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जू मैनर्स। ठीक है, जू होता है ना, चिड़ियाघर होता है, तो उसमें हम जब जाते हैं तो कैसे हमें मैनर्स रखने चाहिए, कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, उसके बारे में। सेकंड चैप्टर इज फनी बनी। ठीक है, एक फनी बनी एक एनिमल है, रैबिट जो है, उसके बारे में ये स्टोरी है, फनी बनी। और तीसरा चैप्टर है मिस्टर नोबडी। ठीक है, श्रीमान कोई नहीं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं। आज हम इनको शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 3 चैप्टर हैं, काफी समय उनमें लगता है पढ़ाने में, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में क्या कहानी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जू मैनर्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जू मैनर्स का मतलब है, जू मतलब चिड़ियाघर, मैनर्स का मतलब बिहेवियर। तो इसमें क्या है, जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि जब हम जू में जाते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, सावधान रहना चाहिए। और जो एनिमल्स हैं जू में, तो जू में क्या मिलता है, हमें क्या देखते हैं जू में? एनिमल्स होते हैं, वेरियस वेरियस टाइप के बर्ड्स होते हैं। तो पॉइंट बोल रहा है, जब भी हम जू में जाते हैं तो हमें पहली बात तो ये कि हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। एनिमल्स को किसी तरीके से हम परेशान ना करें, उनके साथ में हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा हो। ठीक है, ये बताते हैं। फिर हमें सावधान भी रहना, वहां पे एनिमल्स हमें ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो और वहां पे 2-3 एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं पॉइंट। एक ऊंट के बारे में, केमल के बारे में, और दूसरा चिंपैंजी के बारे में, एक पेंगुइन के बारे में, है ना। इन एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे कैमल्स जो है, ऊंट जो है, उसका प्राउड क्या है, उसका अभिमान क्या है, तो उसका जो कुबड़ होता है, ठीक है, उस पर हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें चिंपैंजी पे नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी बुद्धिमान समझता है अपने आप को, जैसा हम और आप समझते हैं ना, वैसा ही वाइज वो भी समझता है। और तीसरा जो है पेंगुइन, पेंगुइन जो है ना, वो भी, उस पर भी हमें नहीं मजाक उड़ाना चाहिए उसका, वो भी बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, तो इन 3 एनिमल्स के बारे में पॉइंट बता रहा है हमें। इतनी ही ये एक छोटी सी एक पोइम है जू मैनर्स के बारे में। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं, शब्दार्थ। ठीक है, ओके। सबसे पहले है इसमें जू, ZOO। जू मतलब चिड़ियाघर। ठीक है जी, चिड़ियाघर। फिर दूसरा है मैनर्स। मैनर्स मतलब हमारा बिहेवियर, व्यवहार हमारा। ठीक है, मैनर्स, MANNERS, मैनर्स। तीसरा है केयरफुल, CAREFUL। केयरफुल मतलब हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, है ना, कॉशियस हमें वहां पे रहना चाहिए। सावधान हो गया इसका। ठीक है जी, सावधान। हम्प, HUMP, हम्प का मतलब है ऊंट की जो पीठ पे जो उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, कुबड़ हम उसको बोलते हैं, हम्प होता है। और ये हम्प ही है जो ऊंट का प्राउड होता है ना। फिर है प्राउड। प्राउड का मतलब, उसका मतलब उसको अभिमान होता है, उसका गौरव है ये। ठीक है, प्राउड, हम प्राउड फील करते हैं ना, वो है। फिर है नोबल। नोबल मतलब बड़ा या नेक, है ना, उसको बड़ा, उसको अभिमान है ऊंट को अपने हम पे। फिर है चिंपैंजी, CHIMPANZEE। थोड़ी सी बड़ी स्पेलिंग है, CHIMP, चिंपे ए, और फिर NZEE, चिंपैंजी। चिंपैंजी का मतलब होता है एक वाइल्ड मंकी होता है, जंगली बंदर। ठीक है, तो वो चिंपैंजी हो गया। फिर है वाइज, WISE। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार। ठीक है, फिर उसके बाद में है PENGUIN, पेंगुइन, है ना, PENGUIN। पेंगुइन का मतलब होता है एक समुद्री पक्षी होता है, एक बर्ड होता है। ठीक है, समुद्री पक्षी इसको बोलते हैं, पेंगुइन को, आपने देखा होगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रटिंग, STRUTTING, स्ट्रटिंग का मतलब जो पेंगुइन होता है ना, वो अकड़ के चलता है, ऐसे शान से चलता है, उसको बोलते हैं स्ट्रटिंग, मतलब शान से चलना, अकड़ के चलना। फिर है अंडरस्टैंड, UNDER, अंडर, स्टैंड, STAND, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ठीक है, और लास्ट की स्पेलिंग है रिमार्क्स, REMARKS। रिमार्क्स का मतलब है
हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए उन पे, कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए, तो ये रिमार्क है। ठीक है, तो इसमें जू है, मैनर्स है, केयरफुल, हम्प, प्राउड, नोबेल, चिंपैंजी, वाइज, पेंगुइन, स्ट्रटिंग, अंडरस्टैंड और रिमार्क्स, ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आपके टेस्ट में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, मिसिंग लेटर में, तो इनको आप देख लीजिए। जू का मतलब चिड़ियाघर, मैनर्स का मतलब बिहेवियर, केयरफुल का मतलब सावधान, हम्प का मतलब कुबड़, ऊंट का जो पीछे पीठ पे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, प्राउड का मतलब अभिमान, गौरव, नोबेल का मतलब बड़ा, नेक, चिंपैंजी का मतलब वाइल्ड मंकी, एक बंदर होता है, जंगली बंदर, वाइज का मतलब बुद्धिमान, समझदार, पेंगुइन का मतलब एक सी बर्ड, समुद्री पक्षी, स्ट्रटिंग का मतलब अकड़ के चलना, शान से चलना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, और लास्ट रिमार्क का मतलब टिप्पणी करना, कमेंट करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी बात तो है आपको इस जू मैनर्स के बारे में पता लग जाए कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जू में हम जाते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो ठीक रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए पशुओं के प्रति, बर्ड्स के प्रति। ठीक है, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करेंगे वहां पे वैसा ही एनिमल्स हमारे साथ में करेंगे। तो जू में हम जब जाते हैं किसी प्रकार का हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उनपे हंसना नहीं चाहिए, उनपे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हैं जू मैनर्स। फिर ये न्यू वर्ड्स हो गए। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू सी एट द जू, आप जू में क्या देखते हैं। जब आप जू में जाते हैं तो आप वहां पे क्या देखते हैं, तो जू में क्या देखते हैं आप, तो आप यहां पे लिख सकते हैं वी सी वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द जू। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप वी सी वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द जू। वी सी वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द जू। हम जू में जाते हैं तो वहां पे कई तरह के विभिन्न प्रकार के पक्षी और पशुओं को देखते हैं जू में, चिड़ियाघर में। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। ऊंट की पीठ पे क्या होता है, पीछे की तरफ ऊंट की पीठ पे क्या होता है। एक उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, तो क्या होता है, a camel, the camel has a hump on its back। तो एक वो कुबड़ होता है उसकी, ठीक है, पीठ पे। तो द कैमल हैज ए hump on its back। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें यही है, जू मैनर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जू का मतलब क्या है, मैनर्स का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में बताया गया है, चिंपैंजी है, कैमल है, और पेंगुइन के बारे में बताया गया है। उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनपे हमें हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी अपने आप को हम जैसा बुद्धिमान समझते हैं, उनका भी गौरव होता है कुछ। ठीक है, वो भी समझदार होते हैं, अपने जैसे मानते हैं वो भी। तो हमें उनका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बढ़िया से उनके साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ वैसा ही करें। ओके, और ये न्यू वर्ड्स थे और ये क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये पहला चैप्टर हमारा था जू मैनर्स। ओके, अब हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर।